आज का टॉपिक ट्रांसलेशन या अनुवादन या स्थानांतरण। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में जान चुके हैं, सेंट्रल डोगमा जो हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस द्वारा डीएनए से संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। देन आफ्टर इस संदेश वाहक आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है और उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन या स्थानांतरण। तो यही एक लास्ट प्रोसेस रह गया है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से संदेश वाहक आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे। तो ट्रांसलेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन, लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन की जो इकाई है वो अमीनो अम्ल होती है, एमिनो एसिड्स होते हैं, अर्थात विभिन्न अमीनो अम्लों से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल एक निश्चित संख्या में और क्रम से व्यवस्थित होकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। मैसेंजर आरएनए में, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होना है, 3 नाइट्रोजन समाचारों का एक अनुक्रम होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोडित करता है, जिसे हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं, अर्थात जेनेटिक कोड, जिसको हमने पिछले टॉपिक में जाना था। ये 3 क्षार ही होंगे, चाहे वो AUG हों या AUT हों, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो जेनेटिक कोड इसीलिए हमने पहले पढ़ा था क्योंकि उनका यहाँ पर यूज़ होना है। अर्थात अगर हम ट्रांसलेशन को परिभाषित करने का प्रयास करें तो उसको डेफिनीशन हम इस प्रकार दे सकते हैं। मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होता है, चेन्स होती है, अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड चेन में स्थापित होने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये बेस्ट डेफिनीशन है जो मैंने आपके लिए इजी वे में लिखी है, क्योंकि बुक्स में काफ़ी टफ डेफिनेशन, डायरेक्टली भी कह सकते हैं संदेश वाहक आरएनए से डीएनए प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सिंपल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा और एडवांस अकॉर्डिंग टू 12th लेवल। मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड चेन में स्थापित होने को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और बहुत ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। तो अभी प्रोटीन संश्लेषण यानी कि ट्रांसलेशन में होता क्या है, इसके लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की जिनको अच्छे से जानकारी हो जाती है उन्हें बहुत आसान होता है सारे टॉपिक्स को समझना। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है ये सेपरेटली मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि इसको आप प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जब कोशिका वाला चैप्टर समझाया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अगर मैं एक एक टर्म को डिफाइन करूँगा तो एक चैप्टर को ख़त्म करने में पता चला 3 महीने लग जाएंगे। इसलिए आप पिछले टॉपिक्स, पिछले साल की नोटबुक उठाइए और उसको रिवाइज़ करिए। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी तीनों आरएनए बनाए जाते हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सभी को पता है, mRNA है। यह पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण का संदेश राइबोसोम में लेके जाता है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो राइबोसोम्स में होती है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, वह साइटोप्लाज्म से अमीनो अम्लों को राइबोसोम में पहुंचाता है, क्योंकि अगर अमीनो अम्ल नहीं पहुंचेंगे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। और राइबोसोम, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। तो अब इस पूरी प्रोसेस को हम कुछ चरणों में बांट सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहला ट्रांसलेशन की क्रियाविधि, तो पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। जब तक अमीनो अम्ल एक्टिव नहीं होंगे प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो अमीनो अम्ल कब एक्टिव होते हैं, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, और एक सिंथेटेज एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में ATP से क्रिया करके सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर बनाते हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। ये एक कंपाउंड बनाते हैं, एमिनो एसाइल एडिनाइलेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड सिंथेटेज एंजाइम।
सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में होता है, अब वो अमीनो एसिड सक्रिय हो गया, सक्रिय अमीनो एसिड्स ट्रांसफर आरएनए से जुड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए का उत्तरदायित्व है कि अमीनो एसिड्स को राइबोसोम में पहुंचाना है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है। तो सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो एमिनो एसिल एडिनाइलेट होता है वह ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, यानी एमिनो एसिड्स टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। यह कॉम्प्लेक्स अब बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। भाई एमआरएनए ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका भी राइबोसोम से जुड़ना। तो थर्ड स्टेप में जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो राइबोसोम किससे मिलकर एक समारंभ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। समारंभ का मतलब स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। जब तक मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा, प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे जो प्रक्रिया होती है वह होती है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि सभी को पता है प्रोटीन्स जब आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं वह पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। तो इनिशिएशन यानी यहाँ से शुरुआत हो जाती है प्रोटीन के निर्माण की। तो जो मैसेंजर आरएनए हमने पढ़ा था उसके 5' सिरे पर बताया था मैंने कौन सा कोड होता है, AUG। ये किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, मेथियोनिन, बता चुका हूँ। इसे हम इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं। ये मेथियोनिन अमीनो एसिड का कोडीन होता है। यह एसिड टीआरएनए से जुड़ा होता है, ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाता है, और इसका जो एंटी कोडोन होगा वो क्या होगा, UAC होगा, क्योंकि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है, यूरेसिल एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये इसका एंटी कोडोन होगा। यह ट्रांसफर आरएनए सक्रिय अमीनो एसिड को लेकर, यानी ये AUG सक्रिय होकर लेकर मैसेंजर आरएनए के AUG कोडोन से जुड़ता है। और इसी प्रकार जैसे ही मेथियोनिन अर्थात AUG कोड जुड़ता है मैसेंजर आरएनए से, उसी समय पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का बनना प्रारंभ हो जाता है। अगले स्टेप में पॉलीपेप्टाइड चेन का एलोंगेशन, जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, धीरे धीरे मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता चला जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए पर कोडोन से कोडोन पर, मतलब जैसे कोड आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ता जाता है, साथ ही अमीनो एसिड्स भी एक एक करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, यानी जो अमीनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे, और जो इनके बीच जो बंध बनेगा, क्योंकि बिना बॉन्डिंग के जुड़ नहीं सकते, ये बंध जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं और एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप पे, और इस लास्ट स्टेप में होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन, मींस टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस की समाप्ति। इस स्टेप में क्या होता है, mRNA अणु पर जो उपस्थित होते हैं 3 कोडोन मैंने बताए थे, ये समापन कोडोन कहलाते हैं, UAA, इनको अच्छे से याद कर लेंगे, UAG एंड UGA, ये तीनों ही समापन कोडोन कहलाते हैं। तो जैसे ही राइबोसोम इन कोडोन्स पर पहुंचता है ट्रांसलेशन प्रोसेस समाप्त हो जाती है और मैसेंजर आरएनए पृथक हो जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह ट्रांसलेशन की प्रोसेस को आपने समझा। इसको बाई फिगर भी समझाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये अमीनो एसिड्स को लाता है, ये मैसेंजर आरएनए है, बीच में जो दिखाई दे रहा है ये आपको राइबोसोम है। तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पर ये भी जुड़ जाता है, ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड्स लाने का काम करता है। उसके बाद अमीनो एसिड्स आपस में, ये अमीनो एसिड्स हैं, इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये अमीनो एसिड्स हैं, ये लाइसिन है, एस्पर्टाइन है, ट्रिप्टोफान है, ये एक एक करके पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जा रही है और जैसे ही ये चेन बनते बनते समापन कोडोन्स पे पहुँचती है, वो जो 3 होते हैं UAA, UAG और UGA, वैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस समाप्त हो जाती है। इस फिगर में भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर भी वही फेनोमेना है कि ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर ये आउटगोइंग है, यहाँ पे ये इनकमिंग है, और ये मैसेंजर आरएनए की कोडिंग है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए, और ये राइबोसोम है, और यहाँ पे लगातार पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण हो रहा है अमीनो एसिड्स के द्वारा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस यही होती है।
मैसेंजर आरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होना, और वो उसके निर्माण स्थल होते हैं राइबोसोम्स, डिस्कवर्ड बाय पैलेडे।